knowledge to, या सो श्वेता मैम की हमेशा ये इंटेंशन रहती है कि हम जितनी नॉलेज बांटेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो लेकिन वो नॉलेज तभी शेयर हो पाएगी जब आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या लगता है लाइक वो इमेज में क्या निकल के आ रहा है, माइंड एंड न्यूट्रिशन, व्हाई दे बोथ आर इक्वल? कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा प्लीज? यस यस, एनीवन? सर मैं ट्विंकल। जी प्रीति जी, जी प्रीति मेहता जी, जी प्लीज। Yes, good evening, sir. या गुड इवनिंग। Huh. The title was given mind and nutrition. So I think whatever we eat or whatever is our nutrition, it definitely affects our health. Mental health plays a very important role. So it is the brain is our main source of working in the body. So I think so whatever our diet is should be synchronized with our mind. So for that, we can say that mind and nutrition. Yes, yes. Thank you so much, Preeti. Thank you so much. Yes, anyone else? Anyone else? Yes, Twinkle ji wants to share. Yeah, please, Twinkle ji. Our gut is connected with our brain through vagus nerve. Oh, Whatever. yes, yes, yes. Yes, yes, you are going right. Yes, please. हाँ, हमारा जो सर गट है, जो भी हम खाते हैं उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से है थ्रू वेगस नर्व। थ्रू वेगस नर्व, यस। एनीथिंग एल्स? कुछ और बोलना चाहेंगी आप? ओके, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने मेरी काफी सारी चीजों को एक जस्ट में डाल दिया। थैंक यू सो मच। ओके, सो ट्विंकल जी, यस। कोई और? एनीवन एल्स? कम ऑन। आई एम क्वाइट हैप्पी कि यू पीपल हैव ऑलरेडी दैट सोर्स ऑफ नॉलेज कि आप लोगों को ऑलरेडी उस चीजों का पता है। अब आप ये बोलेंगे कि सर कुछ बताएंगे, बट बिफोर दैट आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी। यस सुषमा जी एंड आयशा जी, आई कैन सी यू। सो कुछ कंट्रीब्यूट आप करना चाहेंगे? सर जनरली लाइक मैं मेरे लिए बोलूंगी, लाइक मैं जिस दिन स्वीट वगैरह ज्यादा खाती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे बहुत चिड़चिड़ापन होता है एंड ट्रिगर करता है मुझे। यस, वो ट्रिगर करता है आपको, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं आप। यस यस। ओके, यस आयशा जी। Food is my emotion, sir. Sorry? Food is my emotion. Food is by emotion. Can you define something? I love eating whatever I like. Okay, you love eating whatever you like. Yes. And how do you feel after eating those particular foods? What to say? If it is my fiber means my health is good. If it is non-fiber means I affect something. It affects something. It affects something. means अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फूड को लेकर सभी, जैसे सुषमा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था, बट व्हेन आई ज्वाइंड तो कुछ डिस्कशंस चल रही थी यहाँ पे। श्वेता जी डिस्कशंस कर रहे थे कि लाइक रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, क्लियर? तो हमें बड़ा पेशेंस रहना चाहिए जब हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि स्टार्टिंग में मैंने करना कुछ और चाहता था, बट यू ऑडियंस, तो आपकी वो क्यूरियोसिटी ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रही थी। नाउ कम टू द पॉइंट हियर। अब रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, आपने देखा होगा कोई तो बड़ा क्विक करता है और कई जैसे संत महात्मा लोग हैं वैसे बड़े शांत रह के करता है। आपको क्या लगता है, दैट इज इन नेचर और व्हाट? क्या लगता है, वो नेचर ही ऐसा होता है? यस आयशा जी। Is it? I don't think so, sir. Is the food affects our nature? Food affects our nature. Exactly. Yes. Anyone else? कोई तो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता है, कोई रिएक्शन बड़ा जल्दी देता है, और कोई बड़ा ही शांत रहकर सोच के बड़े आराम से चीजों को रिस्पॉन्ड करता है। यस, एनीवन एल्स? प्रीति जी। यस यस प्लीज। जैसे संस्कृत और हिंदी में कहावत ही है, जैसा अन्न वैसा मन। तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स whatever we eat or whatever we intake, it affects our nature and emotions, everything. Yes yes yes. Twinkle ji. Tamasic and sattvic food, like if we eat non-veg. Yes, exactly. Yes, exactly. Shweta ji, I'm really glad that we are interacting today.
like pretty knowledgeable people here, so मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. But yes, now come to the gist. अब यहां पे बोला गया सात्विक एंड तामसिक, there are two type of foods. क्लियर? अब आप सोचिए कि अगर इसको मैं थोड़ा सा और आयुर्वेदा की सेंस में लेके जाऊं तो हम बोलते हैं सात्विक और राक्षसी फूड. आप बोल पाएंगे ऐसा? यस यस एवरीवन, यस. तो सात्विक एंड राक्षसी फूड. व्हाई इसको राक्षसी फूड क्यों बोला गया? क्योंकि बेसिकली राक्षस जो लोग थे वो इस तरीके की ईटिंग थी उनकी कि उनका गट माइक्रोबायोम्स था वो उस तरीके से ही क्रिएट हो रहा था. और जो ऋषि मुनि थे वो क्या खा रहे थे? मतलब वो तो जो राक्षस थे वो क्या करते थे? वो ह्यूमंस को भी खा रहे थे. तो जो ऋषि मुनि थे वो क्या कर रहे थे? जैसे आप लोगों ने बोला कि सात्विक फूड, वो सात्विक ले रहे थे. आप सोच रहे होंगे कि सात्विक फूड लेने से आप शांत हो जाएंगे, तो जैसा हम अन्न खाएंगे हम वैसे हो जाएंगे. सॉरी टू से एवरीवन, हम जैसा खाएंगे हम वैसे नहीं होंगे. हम जैसे हैं, प्लीज प्लीज, हम जैसे हैं हम वैसा अन्न खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे. हम अच्छा अन्न खाएंगे तो हम ठीक नहीं रहेंगे. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इट्स शॉकिंग. यस, लग रहा होगा आपको कि ये सर ने क्या बोल दिया. हमने तो ये सुना था आज तक कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन. ऐसा ही सुना था आप लोगों ने. यस यस, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड. हाँ, आप लोगों ने ऐसे ही सुना. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आजकल की ईटिंग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया भरा पड़ा है. न्यूट्रिशनिस्ट भरे पड़े हैं, डाइटिशियन भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं लोगों को. जब तक कि हम आई एम अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम लोग आपके गट को भी देखते हैं, आपके ब्रेन को भी देख रहे हैं, आपके डे रूटीन को देख रहे हैं. फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि साइकोलॉजिकली आप कैसे हैं. उसके बाद आपकी एक डाइट प्रिपेयर करके दी जाती है. हम ये नहीं देखते कि इफ यू आर एग्रेसिव तो वो एग्रेशन में क्या चीज दिक्कत कर रही है. हम ये देखते हैं कि आप कैसे हैं. कम टू द पॉइंट. यहां पे अगर आप एग्रेसिव हैं बाय बॉर्न, इन बॉर्न इंटेलिजेंसेस में अगर आपके अंदर एग्रेशन है, अगर आपका जीएमएस, इट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स, अगर वो हाई है, तो हम आपको वो खाना दें. बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने वो खाना दे दिया जो प्रोटीन नहीं है जिस खाने में. इट्स ऑल अबाउट फाइबर. जैसे आयशा जी ने बोला कि मेरा जो दिल कर रहा है वैसा, या फाइबर या कुछ इस तरीके से. सपोज करो मैंने उसको प्रोटीन नहीं दिया, क्योंकि हमारे मसल्स को क्या चाहिए? वी नीड प्रोटीन. हमारे ब्रेन को भी प्रोटीन चाहिए. लेकिन यहां पे अब ब्रेन तो बोल रहा है कि तू लॉन्ग उसेन बोल्ट की तरह तू रनिंग कर. अब उसेन बोल्ट को हम सभी लोग जानते हैं, वो रनिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और कितने रिवॉर्ड्स, कितने अवार्ड्स उसके नाम पे, कितने मेडल्स हैं. कैसे ले पाया? क्योंकि वो वही ईटिंग कर रहा था जो उसकी बॉडी जिस चीज के लिए बनी हुई थी. अगर सपोज करो उसेन बोल्ट को हम सात्विक खाना दे देते तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? He can't, he doesn't have the strength. हाँ जी, आयशा जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा डिफाइन कीजिए. If he change his pattern, means he does not, his body does not react. He maybe lost the strength. आप समझ पाए मेरी बात को? आप समझ पाए मेरी बात को? क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ही हमें खाना जरूरी है. अब कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं सर हमें सात्विक फूड नहीं चाहिए, सर हमें ये समोसा नहीं चाहिए. मैं बोलता हूं जी आपके लिए स्पाइसेस अलाउड हैं. कुछ क्लाइंट्स को बोलता हूं जी आपके लिए स्पाइसेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. एंड दे गॉट सरप्राइज कि सर आप पहले न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हो जो हमें बोल रहे हो कि स्पाइसेस ले सकते हो, आप फ्राइड खा सकते हो. यू वॉन्ट बिलीव, आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट. उसको नॉर्मल खाना देना शुरू किया, उसके हस्बैंड ने डाइट लिया, हमने डिटेल मांगा, पूरा डिटेल नहीं मिल पाया, तो जो हमें डिटेल हमारे पास अवेलेबल था वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इट. और सडन में उनको फीवर, कोल्ड या ऐसी चीजें स्टार्ट हो गई. ठीक है, आई गेट टू नो कि कुछ गड़बड़ हुआ है. हमने दोबारा पूछा, डायरेक्टली बात करने की कोशिश की तो मैम से बात हो पाई. तो जब मैंने उनसे बात की तो बातों बातों में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता लग जाता है. मैंने मैम को रिकमेंड किया, मैंने कहा मैम आपको पकौड़े खाए को कितने दिन हो गए?
कहती सर, जैसे मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, कहती सर इट्स अबाउट 1 month और 1.5। मैंने कहा आर यू विलिंग टू? कहती सर एवरी टाइम। मैंने कहा मैम आप कुछ मत करो, आप मेडिसिन ले रहे हैं, यू कैन हैव, बट आज आपने क्या करना है, आज शाम को आपको जो पकौड़े अच्छे लगते हैं, हैव इट। यू गाइज वोंट बिलीव, सेकेंड डे मुझे उसके हस्बैंड की कॉल आ रही है कि सर आपने ये बोला, वी अप्लाइड, शी एट, एंड नाउ टुडे नो कोल्ड नो फीवर। क्या आप ट्रस्ट करोगे? अभी ये नहीं करना कि आपने वो पकौड़े खाने शुरू कर दिए कि सर ने बोला है कि मेरा फीवर ठीक हो जाएगा। नो, क्योंकि द फीमेल वॉज नॉट सात्विक, द फीमेल वॉज बेसिकली हाई जीएमएस, और अभी बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टूल्स। क्लियर? बहुत नंबर ऑफ टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। बट व्हाट आई फाउंड, मैंने उनको पकौड़े के लिए बोला, एंड आफ्टर 1 day नो फीवर नो कोल्ड। गाइस शॉकिंग, पकौड़े खिलाकर कोई न्यूट्रिशनिस्ट किसी को ठीक कर रहा है। अब बोलेंगे सर ये तो उल्टा चल रहा है। उल्टा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अ स्ट्रैटेजी। तो नाउ कम टू द पॉइंट, व्हेन वी नो आवरसेल्फ फर्स्ट, देन वी कैन ऐड न्यूट्रिशन। आज का जो सेशन है, हालांकि आधा घंटा इस चीज के लिए बड़ा कम लग रहा है मुझे, लेकिन इट्स अ शॉकिंग फैक्ट कि हम जो है, अगर हमने जान लिया तो उस तरीके का फूड हमें मिल गया तो वी विल बी कंफर्टेबल। एंड इफ यू आर हैविंग द फूड ऑपोजिट टू योर नेचर, the food opposite to your nature, then the doctor will be your best friend. Never mind if someone's husband or the wife is a doctor, and I'm not pointing someone, but तो डेफिनेटली डॉक्टर आपका फ्रेंड बनेगा ही बनेगा। वाई? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, योर इनबॉर्न इंटेलिजेंसेस, एंड यू आर टेकिंग फूड जस्ट अपोजिट टू इट। आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग? ओके, अब यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। अब ब्लोटिंग हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और इवन जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो एकदम से हम देखते हैं स्किन ड्राई हो गया, और स्किन ड्राई होने से एकदम से बॉडी पतला हो गया, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा खाने का, लेकिन उनका बॉडी जो है वो मसल्स को रिकवरी नहीं कर पा रहा। what we do, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर हम आयुर्वेदा की टर्म्स में लें तो आयुर्वेदा में हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज आई एम अ होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम मेडिकल को भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन को भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन साइंस को ले रहे हैं, आयुर्वेदा को ले रहे हैं, साइकोलॉजी को ले रहे हैं, देयर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। ओके, सो हम उसको बोलते हैं कि दैट इज वाता दोषा। ओके, व्हाट इज वाता दोषा? इफ वी अंडरस्टैंड। अब कोई मेरे पास अगर आ रहा है, सर मुझे वेट गेन के लिए डाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? वेट गेन के लिए फैट देना शुरू कर दूंगा और वेट गेन हो जाएगा? नो वे, इट्स अ मिथ, इट्स अ बिग मिथ। व्हाट आई नीड टू डू, बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलाए हुए हैं। देयर आर नंबर ऑफ अदर टूल्स, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदा यूज नहीं कर रहे, एक और टूल भी है जो हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई पीपल। तो ये वो लोग हैं जो स्पाइरल की तरह अपने दिमाग में चीजें घुमा रहे हैं। द सोल्यूशन इज नोवेयर। खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, खुद से ही आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रात को भी जाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम लोग सो रहे हैं, बट नो, नॉट एट ऑल। ये लोग रात को भी जाग रहे हैं, इनका दिमाग रात को भी चले जा रहा है। अब ये कौन सा मोड है? ये हमारी बॉडी का फ्लाइट एंड फाइट मोड है, जिसमें हमारा कॉर्टिसोल हाई है। कॉर्टिसोल हाई कब होता है? वॉर लगी हुई है या आपके पीछे डॉग पड़ गया, तो आप क्या करोगे? या तो आप फ्लाइट कर लाओगे या आप फाइट करोगे। फाइट करने का मतलब आप डिफेंसिव मोड में आ गए हो, आपने डंडा उठा लिया, आपने पत्थर उठा लिया, यू विल डू दैट। तो दैट इज फाइट मोड। व्हाट इज फ्लाइट मोड? आप दीवार पे चढ़ गए, आप भाग गए, दैट इज फ्लाइट मोड। नाउ गाइस, वो सिर्फ डॉग के भागने से नहीं आता, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं वो चीज तब भी आती है। और उससे होता ये है, अगर तो आपको आंसर मिल गया दैट्स ओके, बट अगर आपको आंसर नहीं मिला, आप इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं अंदर से, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप रात को जागते रहेंगे, तो आपकी बॉडी
प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड से कॉर्टिसोल मोड को एक्टिवेट कर देगी। कॉर्टिसोल मींस वो फ्लाइट एंड फाइट मोड के लिए ढूंढता रहेगी अपनी बॉडी कि या तो इस सिचुएशन से भाग जाओ या इस सिचुएशन को फेस करो। बट उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने या तो कहीं जाना है या इससे फाइट करनी है तो कैसे करनी है, या हमने इससे भागना है, दूर जाना है तो कैसे जाना है। वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। एंड डॉक्टर सेज आप न्यूट्रिशन पे ख्याल रखो, आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखो। व्हेन दे कम टू अस, हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी गो फॉर द काउंसलिंग्स कि एक्चुअल में है क्या। देन वी क्योर फर्स्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, देन वी गो टू द न्यूट्रिशन। और वही लोग हैं जो सरप्राइजिंगली विद इन अ वीक 2 to 3 kg गेन भी करते हैं। वाई सो? जैसे मैम ने यहां पे बोला कि यहां पे वेगस नर्व है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर गट। तो क्या है यहां पे हमारे हार्मोन्स कौन से हैं? हार्मोन्स है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। दे टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। दे टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। डे एंड नाइट मींस सर्कैडियन क्लॉक। हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जो हमें बता रहा है कब दिन हो गया, कब रात हो गई। नाउ हियर इज ब्लू लाइट इज ऑन, तो मेरी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो अभी तक जगा नहीं है। वैसे उसके जागने का टाइम क्या है? जैसे ही बाहर अंधेरा हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लू लाइट्स ऑन कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो ऑलरेडी पूरे दिन से फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चल रहे हैं, कॉर्टिसोल हाई है, अनदर इंपैक्ट, तो ब्लू लाइट उनके ऊपर और भी ज्यादा इंपैक्ट करती है। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अब 4 बजे, दोपहर के 4 बजे से हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और वो 8 बजे तक पूरा एक्टिव हो जाता है। नाउ वी नीड टू गो टू स्लीप। हम लोग क्या करते हैं यूजली? इंडियन 4 बजे क्या करते हैं यूजली? 3 से 4 बजे क्या करते हैं? एक नॉर्मल सा रूटीन होता है हमारा, आज ये बना ले यार, चाय पीते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। क्या करते हैं? चाय पीते हैं सर, चाय पीते हैं। चाय पीते हैं हम लोग। आई एम रिलेटिंग योर ब्रेन टू योर गट। हम क्या करते हैं? हम चाय पीते हैं। अब चाय क्यों पी रहे हैं वो लोग ही ज्यादा चाय पीते हैं जिन लोगों का 24 घंटे दिमाग चले जा रहा है, फ्लाइट एंड फाइट मोड पे है। तो वो सिचुएशन को टालने के लिए चल चाय पीते हैं, एक बार देखते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। वो चाय फ्रेश नहीं कर रही है आपको, इट्स जस्ट अ वे। बट वो चाय क्या कर रही है उन लोगों के साथ? क्योंकि उस टाइम पे 4 बजे मेलाटोनिन हार्मोन, जो आपका स्लीप हार्मोन है, 4 बजे नींद आनी चाहिए, 4 बजे आपका लथार्जिक होना नेचुरल है गाइस। बट हम 4 बजे क्या कर रहे हैं? कॉफी ले आ, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, चाय ले ले, हम थोड़ा एक्टिव हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बहुत बड़ा क्रॉस डाल रहे हैं हमारी ही बॉडी के अंदर सीक्रेट होने वाले मेलाटोनिन हार्मोन, जो हमें बता रहा है कि अब वर्किंग कम कर देनी चाहिए। नाउ वी नीड टू गो टू बेड। हमें 8 बजे 9 बजे तक सोना है, बट हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। वी आर टेकिंग टी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को समझा जाए। यहां पे मैम ने बात की कि स्वीट क्रेविंग्स होती हैं। Now there is again a reason behind sweet cravings. There is again a reason behind sweet cravings. क्यों हो रही हैं? There are number of reasons why our gut microbiome is disturbed. Why it is disturbed? Because our brain is disturbed. Now, when our brain is disturbed and still we are having food, तो फ्लाइट एंड फाइट मोड में क्या होता है? हमारे जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। हमारे स्टमक में खाना नहीं रहना चाहिए। हमारा ब्रेन बोलता है स्टमक में खाना छोड़ दो, अगर है तो छोड़ दो, अब उसके डाइजेशन की तरफ ध्यान छोड़ो। नाउ वी नीड टू थिंक कि अभी भागना है या डिफेंसिव मोड पे आना है। अब ऐसे लोग जो 24 घंटे सोचे जा रहे हैं, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, उन लोगों को बहुत ज्यादा इनडाइजेशन फील होता है। क्लियर? और जब इनडाइजेशन होगा, बॉडी में कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो वेरी ऑब्वियस है, जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ऐसा होगा या ऐसा होगा? यस एवरीवन, ऐसा होगा या ऐसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्लियर? इट्स अ सिचुएशन जब ऐसा होगा, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। जब डाइजेशन आएगा बॉडी में, बिकॉज ऐसा होने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। द सेकंड रीजन इज, अब वो लीन होना शुरू हो जाएंगे।
अब यहाँ पे मैं सेकेंड एक एस्पेक्ट आपसे शेयर करूंगा. यू गाइस नो अबाउट पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड. PCOD, PCOS because the number of females are here. So PCOD, PCOS and thyroid. Clear? हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, but because this topic is a C. Clear? And I can even share like more 1 hour with you all the guys, क्योंकि आप सभी के पास knowledge भी है और you are contribute much. Now come to the point. Now pituitary gland and hypothalamus. What does pituitary gland and hypothalamus do? They are responsible for, as I said earlier, they are responsible for day and night. Clear? That is the first one. Second, जब दिन चलता है तो उन्होंने सेरोटोनिन और बाकी के हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देना है. हार्मोन्स कहां से जाएंगे? यहां से ब्रेन है. क्या कनेक्टेड है इसके साथ? What is connected? ऐसे तो नहीं है यहां से कुछ चला जाएगा. Yes guys, everyone, ऐसे तो नहीं है कुछ कि यहां से कुछ वायरिंग है या कुछ है. नो, यहां से अगर हार्मोन कुछ सीक्रिएट हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कहां से जाएगा? ये तो स्पाइनल कॉर्ड पीछे से, या एग्री एवरीवन? एग्री? Yes, sir. नाउ डे एंड नाइट इज डिस्टर्ब्ड, द वन इज थिंकिंग अ लॉट. सो उसका जब मॉर्निंग में सीक्रिएशन हो रहा है, क्योंकि रात को सो ही नहीं पाया सारी रात, जब उसका मॉर्निंग में सीक्रेट ही नहीं हो रहा हार्मोन अच्छे से, जैसे दिन चढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ने बोलना है थायराइड को कि भाई थायराइड से आपके किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड वी हैव, उसने एडर्नल ग्लैंड को सिग्नल देना है किडनी के ऊपर कि भाई सारी बॉडी में हार्मोन्स की सीक्रेशन शुरू कर दो. नाउ इट्स अ डे और हमने काम शुरू करना है. अब कोई रात को सोया नहीं है, मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब्ड है, तो आप लोग खुद सोचिए कि मेलाटोनिन मींस नींद का हार्मोन तो अभी डिस्टर्ब्ड हुआ पड़ा है मॉर्निंग में फिर से उठने के लिए. और अगर ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहा है तो कहीं तो सेरोटोनिन एक्टिवेट होना चाहिए था, यहां पे एक्टिवेट कॉर्टिसोल फिर हो गया. अब क्या इंपैक्ट होगा? बॉडी में जो हार्मोन्स की सीक्रेशन सही होनी चाहिए थी वो सही नहीं हो पाई. क्या डिस्टर्ब हुआ? Thyroid gland is responsible again for your immune system, again for your digestion. क्या बिगड़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हुआ. फर्स्ट साइन. आप किसी से भी कभी पूछ के देखिए, किसी को थायराइड है, उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना, आपकी नींद कैसी चल रही है, आपकी टेंशन कैसी चल रही है, एंड शी और ही विल स्माइल. दैट इज द रीजन बिहाइंड. फिर उससे पूछना कि आप यूरिन कितना पास कर रहे हैं, मॉर्निंग में पास कर रहे हैं, इवनिंग में पास कर रहे हैं, and you will pass the urine mostly in evening. You can ask the question, and again here is a problem in kidney. So with the disturbance in your pituitary gland and your hypothalamus, your thyroid is connected, then your stomach is connected, then your kidney is connected. Now if the kidney is connected, the sudden aspect we have for your periods, for your cycles, clear? For your periods, for your cycles, how can we identify, how can our body identify कि एक महीने के बाद 7 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, और हम फिक्सेशन ऑफ डेट्स बोलते हैं कि मेरा 8 तारीख को पीरियड स्टार्ट होने का डेट है, अगली मंथ में भी 8 तारीख को आएगा. क्या आपने कोई मैसेज सेंड किया क्या? नो. उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? उसने आइडेंटिफाई किया थ्रू योर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड. और अगर वो डिस्टर्ब्ड हैं, सर पिछले महीने 8 तारीख को पीरियड आए, इस बार 1 महीना डिले हो गया, अब उनको कौन बताए? वो बोलते सर न्यूट्रिशन ऐड करो उससे ठीक हो जाएगा. हम बोलते हैं अकेला न्यूट्रिशन नहीं ऐड करना, नो योरसेल्फ. अगर बाबा हमारी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ने कब आपके उस हार्मोन को एक्टिवेट करना है? क्यों पीसीओडी और पीसीओएस है? क्यों सिस्ट बन रहे हैं इतने ज्यादा? व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन सोया नहीं है, जाग रहा है. हमारे ब्रेन ने 8 घंटे की नींद नहीं ली है, तो उसके लिए तो दिन ही है. तो आप 1 महीना टेक्निकली सोए नहीं हो, तो ब्रेन ने सर्कल तो वहीं पे रखा, लेकिन वो 1 महीना एक्सटेंशन नहीं किया. 1 महीना ब्रेन को लगा कि शायद दिन बड़े हो गए हैं, शायद रातें बड़ी हो गई हैं. दिन और रातों के बड़े होने को उसने क्या कर दिया? एक्सटेंशन ऑफ योर पीरियड्स. आपको शायद थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. फील इट. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन फील इट.
और अगर हम इसको रेगुलेट करेंगे, कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं? आई हैव ओनली 2 minutes आई थिंक, बट द टॉपिक इज गोइंग इंटरेस्टिंग गाइस। आई हैव ओनली 2 minutes, मतलब 2 मिनट सफिशिएंट है हमारे लिए? No, sir, it's not like that. You can extend. We all are here. थैंक यू सो मच। ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेंट भी लेना चाहूंगा। ये भी ना हो कि मैं खुद से ही कुछ ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं प्रीति जी से भी पूछना चाहूंगा, आयशा जी से, सुषमा जी से, ट्विंकल जी से, सुजाता जी। ओके, जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया तो प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लें। शुड आई गो बियॉन्ड, थोड़ा सा आगे 5-10 मिनट जाना चाहिए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रीति Yes, जी sir. क्यों जाना चाहिए? प्रीति जी क्यों जाना चाहिए? 1 मिनट में बता हाँ, दीजिए। ये हमको और जानकारी चाहिए. We need more because I think so. We are learning something very interesting, and I can relate to my daughter. So I want to know more. You can more relate about to your daughter. daughter. She's having PCOD and She's so having PCOD. तो आप ओके yeah. गाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपने सेशन को आगे एक्सटेंशन करने के लिए बोला। तो प्रीति जी, इफ यू वुड लाइक Yes, टू, sir. क्या आप बताई हुई चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? Yes, sir. क्या Something very क्या साइंस relatable. मिल रहे हैं? क्या साइंस मिल रहे हैं? हाँ, yes, exactly. I was relating because नींद का आपने बोला तो maybe because of her job she is not able to sleep and all those things. So I'm relating, quite relatable. Yeah, So guys, now you can see a live example in front of us is here. So प्रीति जी ने शेयर किया कि यहाँ पे उनकी बेटी सो नहीं पा रही है। एंड यू गाइस विल बी सरप्राइज, मेरे पास जब भी कोई फीमेल ऐसे आती है, जॉब के लिए बोलती हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब में वी आर अर्निंग 14 लाख, वी आर अर्निंग 20 लाख पर एनम। what I suggest usually कि मैम there is no need to and there is no use to, clear, and they often say सर टैबलेट से ठीक हो जाएगा। एंड व्हाट इज द एज बेसिकली, जो यहाँ पे मेरे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं, टीनेजर्स आ रहे हैं, 19, 20, 25, क्लियर, दे आर कमिंग टू मी, सर जॉब ही ऐसी है हमारी। एंड व्हाट आई रिप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम, quit your job as soon as possible if you want to save your life and your husband's and your child। अब वो बोलते सर अभी तो शादी नहीं हुई है। मैंने कहा अभी हालात बिगड़े हुए हैं तो आगे का क्या प्रेडिक्ट करोगे? You guys can feel PCOD, PCOS at very early age. How can we predict? I need to be bold. How can we predict an acute sexual life? That intimacy, how we can? And without particular intimacy, you can't conceive, guys. This is hard truth of our life. Without a proper intimacy, we can't convince no one. A female can't. तो अगर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो व्हाई वी गाइस आर फार अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। सो नाउ कम टू द पॉइंट, द डिस्कशन वर गोइंग ऑन अबाउट पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड। सो जब मैंने बताया कि आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर शांत है तो सब ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो शुगर, हार्ट पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यस। सो अगर डे और नाइट ही आपका ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ है। अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया आपको, वन ऑफ माय क्लाइंट, तो अब नॉर्मली मेरे पास एक और क्लाइंट आया, प्रितपाल, हर नेम वाज। आई स्टार्टेड, जब भी उन्होंने सुना कि ऐसे सर हैं और होलिस्टिक डाइट देते हैं, तो शी केम, किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आई। उन्होंने शेयर किया कि सर बहुत ज्यादा फैट है, मुझे थायराइड भी है। ओके, डन, क्लियर। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आई वॉज नोन टू इट। अब तो आप भी जान गए हो कि अगर थायराइड है तो उसको क्या क्या चीजें और भी हो सकती हैं। शी वॉज फेसिंग पीसीओडी, कंसीव नहीं हो रहा है पिछले 8 साल से, क्लियर। सर आई एम इन अ स्ट्रेस। आप बोलेंगे सर स्ट्रेस तो यूजुअल है। मैंने उसको सिंपली बोला, मैम रात को कितने बजे सो रहे हैं? सर कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है। इट्स ओके मैम। मैम अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? यस सर प्लीज। मैंने बोला आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन कैसा है? शी रिवील्ड, सर देयर आर नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स। गाइस लुक एट द थिंग।
शी रिवील्ड देयर आर नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, बट सर हम लोग फिर भी डिस्प्यूट होने के बावजूद भी वी आर ट्राइंग कि कंसीव हो जाए. यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. मैं बात न्यूट्रिशन की ही कर रहा हूं, मैं बात न्यूट्रिशन की ही कर रहा हूं, बट आई एम रिलेटिंग इट टू योर ब्रेन हेल्थ, टू योर मेंटल हेल्थ. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. कैसे कंसीव हो जाएगा? मैंने काउंसलिंग किया, मैंने कहा मैम कैसे कंसीव हो जाएगा? कहते सर मैंने दिखाया बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को, उन्होंने मेडिसिन लिख दी हैं. अब नेवर माइंड, normally most of the doctor, not all but most of the doctor, they prescribe some sort of sleeping pills. कहते सर जब मैं ले रही हूं तो मैं सो रही हूं, उसके बाद मैं उठ रही हूं तो मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं कहां पे जाग रही हूं, कैसे कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं. स्टिल मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है. तो मैंने उनको मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं बोला. मैंने उनको बोला मैम सबसे पहले यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ, और मैं साथ साथ में न्यूट्रिशन देता रहूंगा, मैं न्यूट्रिशन देता रहूंगा. यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फर्स्ट 15 to 20 डेज आई स्पेंट. तो उसने क्या किया, मैंने 2-4 रेमेडीज दी. वाई? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि देयर आर सम नंबर ऑफ टूल्स जिनसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो मैंने टूल्स अप्लाई किया, आइडेंटिफाई हो गया कि इनबॉर्न इंटेलिजेंसेस क्या हैं, क्या न्यूट्रिशन चाहिए और क्यों प्रॉब्लम आ रही है. कुछ सर्टेन रेमेडीज दी 15 डेज में. पहले 7 डेज में ज्यादा फर्क नहीं लगा, 8th और 10th डेज में और टिल 15 डे में लाइक लूजिंग वेट. फर्स्ट शी स्टार्टेड गेटिंग मोर हैप्पी. जो हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस, डिस्प्यूट चल रहे थे, लो डाउन होने शुरू हो गए. तो मैंने क्या किया, मैंने हस्बैंड के साथ कुछ उनका कोई डिस्प्यूट के लिए हेल्प किया? नो. मैंने उनको बताया काउंसलिंग में कि मैम ये आप हैं, ये आपका माइंड है, आप इस चीज के लिए बने हैं और आप ये कर रहे हैं, और उस चीज के अगेंस्ट आप ये फूड ऑपोजिट टू योर बॉडी ले रहे हैं. हम ये कर रहे हैं. अब आपने अपने आप को जान लिया. शी सेड यस. मैंने कहा मैम इसके साथ रिलेट करता हुआ हम फूड कनेक्ट कर रहे हैं अभी. शी सेड ओके. 15-20 डेज बाद उन्होंने हमसे 3 महीने डाइट लिया. 3 महीने डाइट लिया. 3 महीने डाइट लेने के बाद थायराइड इज ओके. 3 महीने की डाइट के बाद स्लीप इज ओके. 3 महीने की डाइट के बाद शी लॉस्ट 8 kg वेट. शी लॉस्ट 8 kg. नाउ आफ्टर 3 months द सिनेरियो इज, नाउ व्हेनेवर शी कॉल, पहले कॉल चलता था डिस्प्यूट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. अब कॉल आता है, सर लोग पूछ रहे हैं तूने ऐसा क्या खाना शुरू कर दिया, ऐसा क्या करना शुरू कर दिया, इतना फिट कैसे दिख रही है, इतना खुश कैसे दिख रही है. what we did first, what we did. yes guys, क्या किया मैंने, पीसीओडी रिकवर हो गया. नाउ दे आर प्लानिंग फॉर कंसीविंग. ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे एक साइड, लेकिन रिकवरी शुरू हो गई है ना, रिकवरी शुरू हो गई. गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी, पटरी पे चढ़ गई है. तो स्पीड और एक्सेलरेशन तो कर लेंगे. मैंने क्या ठीक किया? न्यूट्रिशन ठीक किया. क्या ठीक किया मैंने? हार्मोन बैलेंसिंग. कैसे बैलेंस किया मैंने? बॉडी नेचर को उनका स्लीप टाइम प्रॉपर करके. सिर्फ स्लीप टाइम प्रॉपर किया मैंने? ऐसे मत नहीं, आपने 10 मिनट आगे एक्सटेंशन लिया है. श्वेता मैम विल थिंक अबाउट कि सर यही तो वहीं पे खड़ा है. मैंने क्या ठीक किया गाइस? दो ही चीजें हमारे फ्लायर में, दो ही चीजें हैं. मैंने क्या ठीक किया? मैंने कोई थिंकिंग, माइंड थॉट्स. यस, मैंने उनके थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट कर दिया. मैंने उनको एक सिंपल रेमेडी दिया. चलो मैं रिवील करता हूं आपको. मैंने उनको सिंपल रेमेडी दिया. मैंने कहा मैम, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ. क्योंकि आप लोगों में से अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा है. वो तो व्हेनेवर वी यूज द टूल वी कैन आइडेंटिफाई कि आपका एक्सप्रेशन ऐसा है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, आई एम टेलिंग यू जस्ट 0.1% गाइस, जस्ट टेलिंग 1.1%. मैंने उनको क्या दिया? मैंने बोला प्रितपाल जी आप कुछ मत कीजिए, स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स. कहती सर थॉट ही नहीं है.
थॉट ही नहीं है, आई एम टोटली ब्लैंक। मैंने कहा ओके राइट इट, आई एम ब्लैंक। कहते सर ओके, आर यू श्योर सर? मैंने कहा हाँ राइट आई एम ब्लैंक, कुछ नहीं है। मैंने कहा ये लिखो, कुछ नहीं है मेरे दिमाग में लिखने को, मैं ब्लैंक हो चुकी हूं, मैं ये हो चुकी हूं, लिख दो। मैंने कहा लेकिन मान नहीं, क्योंकि जब मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट करता हूं, डाइट स्टार्ट करता हूं या काउंसलिंग स्टार्ट करता हूं, तो मेरी एक शर्त होती है कि मैं तभी आपसे पेमेंट लूंगा, तभी मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट करूंगा, मेरी कई बातों को आपको 100 आउट ऑफ 100% मानना भी पड़ेगा। मैंने बोला दिन तो दिन, मैंने बोला रात तो रात, जो आपको चाहिए मैं दूंगा, जो मुझे चाहिए आप मेरे को दीजिए, और मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मैं बोला दिन तो दिन रात तो रात। शी सेड ओके। तो मैंने बोला मैम आपने ही प्रॉमिस किया हुआ है। शी स्टार्टेड, उसने लिखना शुरू किया। फर्स्ट डे यही लिखा, लिख के छोड़ दिया, क्योंकि इसके साथ 2-3 रेमेडीज मैंने और जोड़ी, आई रिवील अगर सेशन में टाइम मिला कभी किसी और दिन। शी स्टार्टेड राइटिंग। सेकंड थर्ड फोर्थ डे उसने मेरे को दोबारा कॉल किया, सर एक क्वेश्चन था। मैंने कहा, कहती सर रुकना कब है? शी आस्क्ड मी कि सर कितना टाइम लिखना है? मैंने कहा मैम आप तो बोल रहे थे आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। कहते सर नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया तब कुछ नहीं था, जब मैंने स्टार्ट किया तो पेन रुक नहीं रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब लुक एट दैट गाइस, शी केम फॉर न्यूट्रिशन, आई वाज फर्स्ट फोकसिंग ऑन द मेंटल हेल्थ along with the nutrition। ये नहीं है कि मैंने न्यूट्रिशन नहीं दिया, yes along with the nutrition, because the both of the aspects play equal role। अगर सिर्फ न्यूट्रिशन ले रहे, मैं अच्छा खाना ले रहा हूं, मैं अच्छा खाना ले रहा हूं, still I'm going to the doctor, सर नींद डिस्टर्ब है, सर ये डिस्टर्ब है, सर वो डिस्टर्ब है, डायबिटीज हो गई, ये हो गया। भाई साहब गलती हो रही है, आप सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हो, आप दूसरी चीज को देख ही नहीं रहे। और कुछ लोगों को तो ये भी पसंद नहीं है, कुछ लोगों को तो ये भी पसंद नहीं, शायद आप में से भी कोई हो, शायद ये देख के आया हो कोई कि न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, लेकिन उसने सोचा होगा अरे यार विकास सर भी माइंड वाली बात करनी शुरू कर गए। व्हेन श्वेता मैम कॉल्ड मी, सो वी डिसाइडेड कि क्या चल रहा है। मैम बोले कि मेंटल हेल्थ के ऊपर चल रहा है। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, तो बहुत अच्छा पार्ट है। कहते सर कैन वी कनेक्ट? मैंने कहा डेफिनेटली, मैं तो कर ही रहा हूं। लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, सर मुझे साइकोलॉजिकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर भाई साहब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी एक सप्रेशन का रीजन है कि मुझे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। वो डरते हैं किसी को बोलने के लिए कि मैं रात को उठ के जाग रहा हूं, मैं रात को उठ के मेरे को क्रेविंग्स हो रही हैं, वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर बोलेंगे तो सिनेरियो यहां तक पहुंच गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, स्लीपिंग पिल्स दिलवा दी जाएंगी, मुझे बोला जाएगा तो पागल हो गई है। सॉरी गाइस, सॉरी आई एम गोइंग बोल्ड, बट दिस इज रियलिटी। I don't know why Twinkle ji is smiling again and again, and she is giving me more confidence about it. Yeah, Twinkle ji, am I going good? Yes, sir. This happens. हाँ, बिल्कुल क्लियर। तो ऐसा हो रहा है। आयशा जी यस, कुछ बोलना चाहेंगे? Of course. It happens to me also. That's why. Oh my God. आज के बाद नहीं होगा, don't worry. Come to me and I'll give you the solution. Okay. Clear. Our team is always ready for the people, क्योंकि हम हमेशा रेडी रहते हैं। If you feel, मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ ही नहीं, फीमेल्स को अर्ली मेनोपॉज आ रहे हैं। क्यों? Why? They are not revealing themselves. एजुकेशन ज्यादा हो गया है, females are at home. If we reveal, it has become a weakness, sir. They are get to know our weakness, sir. Revealing is not a weakness. Revealing is not a weakness. Your inborn intelligences are that kind of that you are not able to reveal it. कितने लोग हैं आयशा जी जो रिवील नहीं कर पाते? ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रिवील नहीं कर पाता। कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं, ठक करके बोल देते हैं, वो ये भी नहीं सोचते, कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ये भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को हार्ट होगा या क्या होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? वो नहीं सोचते हैं। कुछ लोगों के तो पता नहीं सुन रहे होंगे या नहीं, बट इट्स अ सेशन, सो आई कैन गो फॉर। कुछ लोगों के हस्बैंड बड़े रहते हैं ऐसे कि वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब उनको ये रहता है, उनको तो पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल गए, मेरे को तो हार्ट हो गया। मैं बोलता मैम आप भी बोल दो,
मैं नहीं बोल पाऊंगी सर, मैं नहीं बोल पाऊंगी। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया सर? न्यूट्रिशन से ठीक कर दो। ये न्यूट्रिशन से पहले ठीक नहीं होगा। न्यूट्रिशन इज द 50% पार्ट, 50% पार्ट इज योर ब्रेन, योर माइंड। तो वहां पे अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो बाबा टूल्स हैं ऐसे, गो टू देम एंड लाइक फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट, कि मैं एक्सप्रेस कैसे कर पाऊंगी। इफ आई कम टू द एग्जाम्पल ऑफ प्रितपाल, तो प्रितपाल ने क्या किया, तो उसके एक्सप्रेशंस कुछ और थे, मैंने उसको कुछ और ट्रीटमेंट, कुछ और रेमेडी दे दी एक, जिससे वो कुछ खुल पाई। तो जब लिखना शुरू किया तो पेन रुका ही नहीं। आई सेड पेन मत रोको, जब आप थक जाओगे ब्रेन बोलेगा अब कुछ नहीं है, तब ये लिखना अब कुछ नहीं है, फिर उसके बाद पेन ड्रॉप करना और सो जाना। वो कहती सर एक हफ्ते बाद क्या 3 से 4 दिन बाद सर नींद ऐसे आ रही है जैसे मैंने स्लीपिंग पिल ली हो। एंड शी वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स, शी वाज ऑन स्लीपिंग पिल्स। नींद ऐसे आती है सर, पता ही नहीं लगता कब सो गई मैं। सर पहले दूध पियो, पिल्स खाओ, या कुछ टीवी देख लो, मोबाइल फोन देख लो, सर दिल ही नहीं करता अब कुछ देखने का। अब तो बस होता है कि हाँ रात हो गई है, मैंने लिखना बैठी, खत्म किया और मैं सो जाऊं। Then I add nutrition and look at the results. PCOD recover, dispute recovered. जो हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहे थे, वाई? बिकॉज अब ब्रेन खाली है। अब अगर कोई डिस्प्यूट हो भी रहा है तो आई कैन थिंक पीसफुली कि ठीक है उसकी भी दिक्कत है। पहले ये था कि सिर्फ तेरी ही दिक्कत है, फिर वर्ड चेंज क्या हो गए, ठीक है उसकी भी अपनी दिक्कत है। नाउ लुक एट द वर्ड्स, देन न्यूट्रिशन कम, फिर न्यूट्रिशन आता है, हम साथ साथ में ट्रीट करते हैं। बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके BMR, आपके TDEE उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद निकलता है फैट लॉस है, फैट गेन है, PCOD, थायराइड एंड सो। बट अगर सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करें, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, आपका भी नहीं करेगा, और शायद कर भी नहीं रहा होगा कईयों का। ऐसा कोई है न्यूट्रिशन लेने की कोशिश कर रहा बट काम नहीं कर रहा, या उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना रिजल्ट आना चाहिए? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? हाँ हाँ प्लीज प्लीज, श्यामा जी, एम आई राइट? या श्यामा ही है आपका नाम? प्लीज यस सर। हाँ प्लीज 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 बताइए। सर मुझे भी ऐसे लगता है कि सही न्यूट्रिशन लेने के बाद भी अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो कोई सोर्स डेफिनेटली होगा। आपके साथ हो चुका है ऐसा? हाँ एक्चुअली मुझे भी अभी रियलाइज हुआ कि मे बी ऐसा कुछ है कि वेट गेन नहीं हो पा रहा है। आप शुरू से ही हमारे साथ हैं सेशन में? यस यस सर। मैंने काफी बातें बताई हैं ऐसा होने के लिए भी, क्लियर? तो क्या आप कनेक्ट कर पाए उनसे? यस सर। कनेक्ट कर पाए उनसे? कुछ रीजंस लगा? हाँ मुझे भी ऐसे लगा एक्चुअली, ये ज्यादा थॉट्स आना, ज्यादा सोचना, मे बी ज्यादा वर्कलोड भी हो जाता है, बट स्टिल अगर हमें कुछ डायग्नोज मिल जाता है तो हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम ऐसे सोचते रहेंगे कि हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मुझे ऐसे लगा अगर हम उसे रिलेट कर पाए कि इस वजह से हो रहा है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ अगर इसकी वजह ये है तो। या एग्जैक्टली, श्यामा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि इट मे बी ओवर थिंकिंग, इट मे बी थॉट्स, इट मे बी वर्कलोड। नाउ अगेन बड़ी अच्छी बात की मैम ने। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। अब देखिए वर्कलोड की बात हुई है, अब मान लो मैं अभी तक बैठा हूं, आपको क्या लग रहा है कि मैं लथार्जिक होके बोल रहा हूं या बड़ा ही इनएक्टिव सा बोल रहा हूं, या लाइक दोस पीपल, यस गाइस एंड दिस इज लाइक न्यूट्रिशन, द माइंड वी नीड टू, ऐसे तो नहीं लगा आपको? नहीं सर बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है, मतलब लथार्जिक सा लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बस एक लेक्चर सा चल रहा है, वो वैसा कुछ चल रहा है, प्रेजेंटेशन सी चल रही है? यस? नहीं सर। क्या फील हुआ आयशा, कैसे फील हुआ? जस्ट लाइक डिस्कशन, रियल कॉन्वर्सेशन करे सका फील होता है। कैसा, दोबारा बोलिए प्लीज। स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन आपके साथ होता सका फील होता है मुझे, तो वी आर वेरी एक्टिव लिसनिंग, वी आर लिसनिंग एक्टिव। यस, एनीवन एल्स? ट्विंकल जी? सर एनर्जी लेवल अच्छा है आपका। एनर्जी लेवल अच्छा है ना? क्लियर। श्यामा जी, आपसे अभी क्वेश्चन है मेरा।
मेरा जी एनर्जी सर। लेवल अच्छा क्यों है? अभी तो 10 साढ़े 10 बजने को आ गए हैं। मेरा एनर्जी लेवल अच्छा क्यों है? मुझे वर्कलोड क्यों नहीं है? अब क्या खाया सर आज? Here is again a question. Here is again a question. तो ये माइंड का भी डिपेंड करता है। अगर आपको पता है आज आपको लेक्चर देना, आज आपको डिस्कशन करना है, तो माइंड ज्यादा अवेयर रहता है, एनर्जेटिक फील करता है। लेकिन क्या मे बी हर दिस इज ऑल्सो फॉर न्यूट्रिशन ऑल्सो, बट हाँ, एक डिपेंड करता है ना कि आप, अगर आपको लेक्चर देना है तो आप ऑटोमेटिकली काफी एनर्जेटिक भी फील करते हैं कि हाँ आज आपको रिप्रेजेंट करना है। आपने कितने लेक्चर सुने और कितने लेक्चर में लोग इतने ही एक्टिव होते हैं? हम मैक्सिमम सर, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली मैक्सिमम जो भी लेक्चर प्रेजेंट और करने आ रहा है नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक है, आपने क्योंकि वो हाँ आपने ऑल नहीं बोला, आपने मैक्सिमम बोला। व्हाई? सर कुछ कुछ स्किप हो गए थे ना, एक्चुअली कुछ ड्यूटीज ऐसे हो जाती हैं जो तुम नहीं अटेंड कर पाते। जो मैक्सिमम मैंने करे, मुझे ऐसे फील हुआ कि एक्चुअली काफी एनर्जेटिक रहता है, और इवन होना भी चाहिए। अगर 9:30 पे हम क्लास अटेंड कर रहे तो इट शुड बी एनर्जेटिक। यस, लेकिन अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। Giving sessions, giving counselings, doing nutrition and psychological aspects is one of my inborn intelligence. Yes, yes, yes. Yes, My mind is made of it. This is the reality. That's why you are looking me more energetic. ये Otherwise, सर, there is no अगर ये preparation. पैशन होगा तो ज्यादा। I really want to reveal. I'm not praising myself, guys. Please don't take it wrongly. I'm not praising myself, but I'm just giving you a view that why I am so much energetic this time, because this is my interest. आप अगर 3 घंटे 4 घंटे बैठने के लिए भी बोलोगे श्यामा जी, I'm ready. And after 3 to 4 hours, ये हो सकता है कि मेरी एनर्जी शायद डबल हो जाए, because this is my interest and my brain, my mind is made of it. मेरा माइंड को जो चाहिए मैं वो दे रहा हूं। अरे भाई, वो तो मेरी प्रेस करेगा ही करेगा। जिसको जो चाहिए होता है इस दुनिया में, अगर उसको वो मिल जाए तो क्या ये दुखिया संसार रहेगा? प्रीति जी स्माइल कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा प्रीति जी से। प्रीति जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा होता नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता ना सर। यस, नाउ यहाँ पे प्रीति जी से मुझे वो आंसर मिल गया। जिसको जो चाहिए होता है वैसा मिलता नहीं है। गाइस, प्रॉब्लम यहीं पे है। प्रॉब्लम यहीं पे है। जिसको जो चाहिए वो मिलता नहीं। वाई? क्योंकि हमें पता ही नहीं मुझे चाहिए क्या। Exactly. मुझे क्लियरली ये भी तो नहीं पता ना मुझे क्या चाहिए। मुझे क्लियरली ये भी नहीं पता। अब मुझे तो पता है, मतलब मैंने वो टूल्स सर्टेन यूटिलाइज खुद पे किए व्हेन आई स्टार्टेड। मुझे पता लगा कि मेरी लाइफ में 2 3 4 चीजें मैंने की तो वो सही की। आई टुक मैथमेटिक्स इन माय 12th स्टैंडर्ड, मुझसे नहीं हो पाया। आई ड्रॉप्ड इट इन माय ग्रेजुएशन। माय पेरेंट्स स्कोल्डेड मी आउट कि क्यों नहीं लिया, स्टेटस का ये था। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं ले पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, बट शायद मैंने अपने दिल की सुनी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा, पर ये नहीं लूंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, मुझे नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट मेड ऑफ इट। तो मैं तो बना ही काउंसलिंग के लिए था, तो एनर्जी भी वैसे ही है। अब जैसे उन्होंने बोला जो चाहिए होता वो मिलता नहीं है, मुझे पता लग गया मुझे क्या चाहिए, और मैं आज उसी लाइन में हूं। आज आपके सामने 10:30 बजने वाले हैं, मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूं, बल्कि इससे पहले मैं थोड़ा सा लेथार्जिक था। जैसे ही आपसे इंटरेक्शन शुरू हुआ मैं और ज्यादा एक्टिव हो गया। और आपने भी फील किया होगा कि स्टार्टिंग में शायद मैं थोड़ा सा स्लो पेस पे था। अब जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ रही है, ट्विंकल जी एम आई राइट, जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ रही है मैं थोड़ा सा बोमास्टिक होता जा रहा हूं। वाई सो? बिकॉज माई माइंड इज पुशिंग मी कि बेटा जो चाहिए था वो दे दिया, नाउ आई एम हैप्पी, कोई बात नहीं, मैं तेरे को एनर्जी देता हूं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द लाइन, ले आशीर्वाद दिया, तुझे एनर्जी बख्शी। बट किस किस के साथ होता है गाइस? या ट्विंकल जी आप कुछ बोल रहे हैं प्लीज? हाँ सर, ये मेरे साथ होता है। आपके अगर साथ मैं सेशंस अगर मैं सेशंस ले लेती हूँ, मैं भी टीचर हूँ, तो आई फील मोर हैप्पी दैट डे।
अगर जिस दिन मेरा सेशन नहीं होते, मुझे लगता है मेरी एनर्जी चैनलाइज ठीक से नहीं हो पाई, तो मैं थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ, मैंने अरे खुद आपको फील तो करा है। बीमार करना है ना, अगर आपको ट्विंकल जी बीमार करना है ना, तो एक कमरे में बिठा दो बस, और आपको कुछ नहीं करना। आपको बोल दे कि आपने कुछ नहीं करना, सारा दिन ट्विंकल जी बैठे रहो बस, हम्म आराम से बैठो, आपने कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, आराम से बैठो, बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। हम्म। आपकी सबसे बड़ी सजा हो जाएगी। बिल्कुल। क्या वो अच्छा खाना उस टाइम पे पच पाएगा आपके लिए? मैं खुद बोलती हूँ, मेरे अंदर खुद एनर्जी आती है जब मैं लोगों से, मतलब जैसे सेशन ले लिया ना मैंने, तो मुझे लगता है मुझे खाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा है। व्हाई? बिकॉज मेरी इनबॉर्न इंटेलिजेंसेस ऐसी हैं। लेकिन आप लोगों को किस किस को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता। देयर आर सम सर्टेन टूल्स जिनसे हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम आपके माइंड और आपके न्यूट्रिशन को साथ में कंबाइन करते हैं ना, तो रिजल्ट आते हैं। आई हियर समवेयर, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, बहुत कम करता हूं, तो क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हूं या मतलब कोचिंग में हूं, तो इंटरेस्ट वही आ जाते हैं। तो कोई समवन वाज एडिंग, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा था, श्वेता जी, और एडवर्टीजमेंट में क्या था, आफ्टर 6 मंथ उन्होंने किसी क्लाइंट का 7 kg रिड्यूस किया। यार, आई वाज गेटिंग शॉक। मैंने कहा 6 मंथ में 7 kg, 6 मंथ। मेरे रिजल्ट दे वर शॉकिंग। 1 वीक 10 kg लॉस, और 10 kg मीन्स 10 kg प्लस इंचेस लॉस। मसल लॉस नहीं हुआ, माई क्लाइंट इज फीलिंग गुड, एनर्जेटिक। मसल लॉस नहीं हुआ, वेट लॉस हुआ। Are you getting? There are a small difference between muscle loss and fat loss. तो फैट लॉस हुआ, मसल लॉस नहीं हुआ। मेरे रिजल्ट में 1 महीने में 6 kg 7 kg लॉस हो रहा है। क्लियर? चलो ये तो 1 हफ्ते का था। 2.5 महीने में 16 kg लॉस हुआ। मैंने कहा आई एम नॉट गोना एडवर्टाइज इट, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं है, बट लोग तो 6 महीने में 7 kg रिड्यूस करके भी बोमास्टिक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। बिकॉज आई नो ये पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि इतना जल्दी हो जाना और क्लाइंट एनर्जेटिक फील करे। अच्छा खाना खिलाता हूं, 3 टाइम का अच्छा खाना खिलाता हूं, डोंट वरी, अच्छे स्नैक्स भी देता हूं, फिर भी वेट लॉस हो रहा है। क्या लगता है न्यूट्रिशन से होता है? नॉट एट ऑल, नॉट ओनली विद द न्यूट्रिशन। एज वी डिस्कस्ड पहले क्लाइंट को उसके बारे में बताया, सर मैम यू आर हियर, यू आर व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ये आप हो। इससे पहले जो आप थे वो आप नहीं थे। जैसे मैम ने बोला, जो चाहते हैं वो कहां मिलता है। अगर मैं उनको बोलूं कि मैम थोड़ा पोइट्री लिख दो, तो शी कैन शायद वो भी लिख दें। एम आई राइट मैम? प्रीति जी, या देखिए, दिल में दर्द कब तक बसाए रखोगे? दिल में दर्द कब तक बसाए रखोगे? ये तुम्हारे अपने नहीं, ये तुम्हारे अपने नहीं, ये तुम्हारे बेगाने हैं, जो तुम्हें एक दिन बेगाना बना जाएंगे। तो दर्द क्यों, आई एम सो सॉरी गाइस, दर्द क्यों आई है? प्रीति जी आपके लिए स्पेशल था। दर्द लाने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। नो योर सेल्फ, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। कई बार हम डायरेक्शन लेस होते हैं, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं क्लाइंट से पूछता हूं क्यों चाहिए? मैं गाड़ी ले लूंगा। मैंने कहा इससे ओके, गाड़ी 1 करोड़ की आ जाएगी, 2 करोड़ की आ जाएगी, बाकी पैसों का क्या करोगे? मैं बंगला ले लूंगा। इट्स ओके, बंगला ले लिया, कितने का आया? 10 करोड़ का, 20 करोड़ का ले लिया, उसके बाद क्या करोगे? थिंक मी सर, प्लीज गिव मी टाइम। मैंने कहा यहां गड़बड़ है ना। हमें लगता है पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, बट सब कुछ होने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। व्हाई सो? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट। सो गाइस, मेरा आपसे यही सजेशन है, टिप पॉइंट पे यही बोलूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि हम आधा घंटा और श्वेता जी अगर बैठे रहें, द गाइज आर गिविंग द रिगार्ड सो मच, आई एम सो मच ग्लैड। तो उज्मा खान जी अभी आए हैं शायद, मेरे ख्याल से पहले भी थे। उज्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
नहीं आ पा रही है। आप कुछ शायद बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे नहीं आ पा रही है गाइस, या आपको भी नहीं आ पा रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, नहीं आ पा रही है उस्मा जी। चलिए एक्सेप्टेड है, आप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि 1-2 मिनट ही है हमारे पास। आप टाइप कर दीजिए प्लीज। जी जी, यू कैन टाइप। आवाज नहीं आ रही है तो कहाँ थे हम लोग? मैं भूल गया कहाँ थे हम लोग, क्या बात Now, कर रहे थे? can you hear me? हाँ जी उस्मा जी प्लीज। Yes, sir. I was listening you, and it is so much connecting, like the sleep and whatever the cycle you are talking about, and it affect the health. Mental health is very much important for anything. If your mental health is stable, I have also attended many sessions like this. Then it recovers, it heals you. So whatever Yes, you are yes. saying, it is 100% sure. If you are fine from your complete body from top to bottom, it is okay, and you can heal yourself without medicine also. But if Yes. your mental health is not proper, or you are just thinking and this is disturbed, with medicine also you cannot cure yourself. Yeah, definitely उस्मा जी, थैंक यू सो मच। एंड गाइस वन मोर थिंग, मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, माइंड एंड गेट कनेक्शन। मैं कंक्लूड ही करूंगा। श्वेता जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि सर सेशन बहुत खिंच गया। क्लियर? मैं कंक्लूड ही करूंगा 1-2 मिनट में। But it माइंड does not seem, sir, ki you have taken so much time. We were so much connected to you. What you are saying, it was so much connecting. It was so true, relating to today's world, and so much of tension and everything. We did not realize also that you have passed so much. It is about you are going to complete like. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उस्मा जी, थैंक यू सो मच। नाउ गाइस, एक जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आपके टाइम पे ना, प्लीज मैं उसको थोड़ा लास्ट में करना चाहूंगा कि आप शटर मत करो चीजों को। यहां पे माइंड एंड गट कनेक्शन की बात हो रही है कि गाइस माइंड एंड गट का कनेक्शन होता है। अरे यार, आर यू गाइस मैड? आपको नहीं बोल रहा हूं, आर दे गाइस मैड? मेरे साथ बैठे हैं और मैं बात पूछूं उनसे कि क्या माइंड और गट अलग है क्या? ये अलग है क्या? बिकॉज दे डोंट हैव extraordinary topic, that's why clear they came with a new fact कि brain mind अलग है, gut अलग है। अरे everything is connected with each other, everything is connected। अब माइक्रोबायोम के ऊपर क्योंकि टॉपिक ऐसा चाहिए, क्योंकि जो मैं बात आपसे कर रहा हूं बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो पहले तो आप इसको डिस्कनेक्ट मत करो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारी बॉडी एक ही है, यहां से हमारे हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कमांड आती है। थायराइड, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथायराइडिज्म, वो मतलब किन चीजों से बात हो रही है? ये हमारी बॉडी से बात हो रही है, ब्रेन से थायराइड, थायराइड से किडनी, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, ये उनसे बात हो रही है। तो ये दे हैव ऑलरेडी कनेक्टेड, तो उनको शटर नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। थिंक अबाउट मिक्सिंग देम अप, वो तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो अभी का ये है सबसे पहले आपके लिए, आप लोगों के लिए सजेशन कि अगर आपको फील हुआ आज के सेशन से, देन गाइस आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, गो फॉर फर्स्ट फाइंडिंग योरसेल्फ, देन गो फॉर लाइक अ प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्लान। वो तभी काम करेगा जैसे श्यामा जी ने बोला क्लियर कि इट इज राइट। वो सोच पा रही हैं कहीं ना कहीं से कि शायद कहीं गड़बड़ तो है। सेशन से उनको लगा कि हाँ शायद, क्योंकि दिमाग में वो चीजें चल रही हैं। अब थॉट प्रोसेस तो आया ना श्यामा जी आपके पास कि इट कैन बी पॉसिबल कि शायद थॉट्स हैं या स्ट्रेस है, या क्या है। स्ट्रेस का भी मैंने आंसर दिया कि अगर स्ट्रेस है तो शायद जॉब वो है जो आपके लिए नहीं बनी हुई। Please try to understand. I'm pushing you to drop your job, but ये जॉब शायद ऐसी है जो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है। जॉब शायद ऐसी है, क्लियर? सो नेवर माइंड, बट दिस इज ट्रूथ, क्लियर? इट कैन बी, बट अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वी हैव नंबर ऑफ टूल्स जिनसे हम आपको कुछ सर्टेन रेमेडीज भी दे सकते हैं। इट्स अबाउट अ डाइट प्लान टू, और उसके साथ साथ में कुछ साइकोलॉजिकल रेमेडीज भी दे सकते हैं कि श्यामा जी अगर आप नहीं छोड़ना चाहते, फर्स्ट प्रेफरेंस में तो लीव। एट लास्ट श्यामा जी एंड एवरीवन,
मेरी एक बात याद रखना, डेथ बेड के ऊपर जब आप लेटे होगे ना, डेथ बेड के ऊपर जब आप लेटे होगे, पता नहीं ब्रीथ किसकी कितनी है, लेकिन ये बोला जाता है कि लास्ट के 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में पूरी लाइफ रिवाइंड हो जाती है। उस टाइम पे आपको ना किसी चीज का गिल्ट ना हो कि काश। अब श्यामा जी हंस पड़े, प्रीति जी भी हंस पड़े, बाकियों ने ऑन नहीं किया हुआ है, तो आयशा जी थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं। काश वाली फीलिंग गाइस मत रखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। काश हमने ये ऐसे कर लिया होता, काश हमने ये स्टेप ले लिया होता, काश हमने विकास सर की ये बात मान ली होती। पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, काश हमने वो स्टेप ले लिया होता। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोला, मेरे एक क्लाइंट था, मुझे आज भी याद है, मैं बस यहाँ पे कंक्लूजन लूंगा। और कुछ ऐसे प्रिंट थे उसके कि वो हर एक चीज में नेगेटिव सोचता था वो क्लाइंट। तो उसके रिलेटिव मेरे पास, उसके ब्रदर मेरे पास आए, मेरे रिलेशन में थे, तो दे केम टू मी कि उसके साथ ऐसा ऐसा उसकी जॉब में हो रहा है। मेरे ख्याल से 12.5 लाख या 13 लाख का उसका पैकेज था नोएडा में। ही वाज डूइंग लाइक अंडर ट्रेनिंग था वो सीए के पास। तो मैंने जब प्रॉपर उनका जब काउंसलिंग किया तो मैंने उनको बोल दिया कि ये सीए के लिए नहीं बना, ये सो क्रिएटिव, आप इसको कुछ क्रिएटिव चीजों में लगा दो। तो उन्होंने बोला, जब मैंने उस लड़के की काउंसलिंग भी कर दी तो ही वाज सेटिस्फाइड। आज तक वो किसी काउंसलर के पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठा था। वी स्पेंट अबाउट 1.5 hour। वी स्पेंट अबाउट 1.5 hour। 1.5 hour स्पेंड करने के बाद उसने अपने रिलेटिव्स को बोला, मुझे तो काउंसलिंग में मजा नहीं आया। उनके ऑलरेडी उनके रिलेटिव से मुझे बता दिया था कि 5 मिनट से ज्यादा ये बैठता नहीं है जी, अगर आपके पास 10 मिनट में बैठ गया तो हमें लगेगा कि काउंसलिंग आपकी अच्छी गई। तो 1.5 hour तो वो तो पता लग गया था। तो मैंने बोला कि मैंने इसको बोला है कि तू जॉब छोड़ दे और जॉब छोड़ के घर आ जा, घर आकर कोई भी छोटा काम कर ले लेकिन क्रिएटिव काम कर ले। तो मैंने उसको फोटोग्राफी ऐसा, क्योंकि ब्रदर उसके बिजनेस में ऑलरेडी था, तो मैंने कहा आप उसका हाथ बटाओ एंड ही विल सक्सीड। 2 महीने के बाद गाइस उसने मेरी बुराई की। 2 महीने के बाद मुझे पता लग रहा है मेरे रिलेटिव से कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, और वो अपनी जॉब छोड़ के अपने भाई के पास वही काम जो मैंने बोला था उसने करना शुरू कर दिया। मैंने फीडबैक लिया कि हाउ ही इज फीलिंग नाउ। दे सेड अब तो बहुत खुश है। लेकिन हम जब बोलते हैं कि काउंसलिंग में सर ने बोला, तो बोलता है कि नहीं, मतलब वो तो मेरा खुद का डिसीजन था। बट वी नो, क्योंकि कुछ प्रिंट ऐसे हैं, कुछ ब्रेन ऐसे हैं, वो किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो इट्स ओके, वी आर काउंसलर्स, वी डोंट वांट क्रेडिट्स, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, बट हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड है। आप लोग यहां पे बैठे हैं, आपको कुछ बताया गया, आप सेटिस्फाइड हैं, डन। मुझे रात को आज मुझे रात को और भी अच्छे से नींद आई। वाई? बिकॉज यू गाइज आर सेटिस्फाइड। आधे घंटे का सेशन हम कहां ले गए? श्वेता जी बार बार मेरी तरफ देख रही थी। क्लियर? आई एम सॉरी, शी इज वेरी कोऑपरेटिव। सो यू गाइज, हमने कहां एक्सटेंड कर दिया? दैट इज बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। क्रेडिट मेरा मुझे मिल गया, बट तब और भी ज्यादा मिलेगा जब आपने इतना कुछ लर्न कर लिया, आपको पता लगा रियलिटी का, लेकिन फिर भी हमने एक्शन नहीं लिया। अब थॉट तो जनरेट हो गया, आप खुश भी हो गए कि आज सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई। हाँ, मेरे दिल में चल रही थी, मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, वो भी क्लियर हो गए, आज नई बातें भी पता लग गई, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अगर मैं जॉब छोड़ दूं, श्यामा जी, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ड्रॉप योर जॉब, बट Definitely, हाँ, I will not quit, but definitely just see other opportunities according to my हाँ, आपको passion. जो एक कफ हो रहा है ना, आपको जो एक कफ हो रहा है sometimes, this is again a reason of it. Clear? This is again a reason of it. Got it? But कोई बात नहीं, वो आगे जब टाइम मिलेगा, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में कहीं और, कभी और, तो डेफिनेटली, क्योंकि हम उन टूल्स के साथ बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज स्टेप लेना जरूरी है गाइस। आपको पता लग गया है कि प्रॉब्लम है, तो अगर आज इंप्लीमेंट नहीं किया तो इस सेशन का मुझे लगता है कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 4 दिन या 5 दिन बाद आप लोग भूल जाएंगे। फिर कोई सेशन होगा 2 महीने 3 महीने बाद, हाँ सब याद आ गया, बहुत अच्छा था। बट वो 3 से 4 महीने ये नहीं पता आज के टाइम में
कि आपके ब्रेन में जो चीजें चल रही थी उन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट डाल दिया है। और 3 महीने बाद जब आप दोबारा मिले, 1 महीने बाद जब आप दोबारा मिले, तो क्या पता क्या सिचुएशन आपकी बॉडी के साथ हो चुकी होगी। आज तो कंट्रोल में है, आज तो हम सोल्यूशन कर भी लेंगे। जो आज सोल्यूशन 1 वीक में या 15 दिनों में हो जाएगा, हो सकता है 1 महीने के बाद उसको 6 महीने लग जाए। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू एंड द रिजल्ट्स विल बी देयर। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप सभी लोगों के साथ जुड़कर। आज बहुत अच्छी कन्वर्सेशन गई। मेरा पेट नहीं भरता आधे घंटे से, मैं सच में आपको बोलता हूं कि आधे घंटे से पेट नहीं भरता, बट थैंक यू सो मच मेरा पेट भरने के लिए कि आपने अलाउ किया कि हाँ सेशन को आगे बढ़ाया जाए। और मैं थोड़ा सा थैंक यू सो मच श्वेता जी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन आज कर पाया और इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, आई होप वो लोग जुड़े तो हैं यार, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली चीजों को सुने जा रहे हैं। जैसे उस्मा जी सुने जा रहे थे और बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। ट्विंकल जी, थैंक यू सो मच। आयशा जी, नो डाउट। I learned, sir. I learned today. Thought process is important to write your thoughts, and what should say? We should first visit psychology. We should be correct. Cure first. No guilt. No, yes. Can we clap for Aisha ji? Can we clap for Aisha ji? That's very good, very good, very good. No guilt forever. Guilt नहीं रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। देखिए, अच्छा बुरा क्या है हमें पता है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमें अच्छे बुरे की पहचान है। बट सबसे बुरा ये है, मेरा गाने का दिल कर रहा है एंड आई एम नॉट सिंगिंग। मेरा गाने का दिल कर रहा है एंड आई एम नॉट सिंगिंग। ये सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है। श्वेता जी ने मुझे इनवाइट किया कि सर सेशन लेना है, मतलब ऐसे करके हमने चीजें करनी है, एंड आई एम गिविंग एक्सक्यूजेस। श्वेता जी मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं नहीं ले पाऊंगा। ये गुनाह है, ये गुनाह है मेरे ब्रेन के लिए। मेरा ब्रेन बोलेगा अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मुझे तो ये चाहिए था, तू तो बना ही इसलिए है। बट आई डिनाई। ये गुनाह है, यहां पे ये गुनाह है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये गिल्ट है, ये गिल्ट है और ये नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ एक ही बात पे जीते हैं, सर गिल्ट नहीं रखना, आपने बोला है आज गाने का मन है, गाना सुनोगे हमारा? मैं बोलता तो सुना दे भाई, तेरा सुनने का, तेरा सुनाने का दिल है। सर सुनाऊंगा भी आपको ही। ठीक है भाई तो सुना दे, गिल्ट मत रख। सर नहीं तो गिल्ट हो जाएगा, गिल्ट हो जाएगा। मुझे ही बोलते हैं सर फिर गिल्ट हो जाएगा। मैंने कहा सर ओके, वो गाना सुनाते हैं, दे फील कंफर्टेबल। सर नींद अच्छी आ गई। मैंने कहा गुड है, दूध में ये कुछ सर्टेन चीजें डालकर और ले लेना बेटा, मिल्क के साथ ये चीज अटैच कर लो, वो ले लिया करो, साथ में गाना गा लिया करो, हो जाएगा। सर हो गया, सर हो गया। पीसीओडी रिकवर हो गया सर थायराइड हो गया रिकवर। आपने तो 2 ही चीजें बताई थी मेरे को कि दूध में डालकर लेनी है, सर उनसे हो गया। आई नो कि वो दूध में डालने से मैंने क्या डाला, मैंने फोर्स किया और पेट्रोल डाल दिया, लेकिन बेसिकली तो आग कहीं और लगाई थी। गाड़ी इसलिए दौड़ी, आग कहीं और लगाई थी। तो वी नीड टू गेट इन टच। बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल जी, आपका भी, सुजाता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, शम्मा जी आपका भी शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया प्रीति जी आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वी आर एक्चुअली थैंकफुल सर, बहुत कुछ आज नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। ओके शम्मा जी, Thank you आप so much, Vikas sir. It was हाँ a जी, wonderful please, please. session, very fruitful session. Thank you so much. Yeah, thank you so much Shweta ji, thank you so much, and thank you so much all of you, and we will meet, जल्दी मिलते हैं आपसे। Thank you so much, thank you so Thanks to Shweta